Ladies and gentlemen, are you ready? आज मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक वीडियो जारी हुआ था 31 मार्च 2021 में। उसका शीर्षक था द राइज एंड फॉल ऑफ वेस्ट बंगाल। मैं उसका करारा जवाब देने आज बैठा हूँ। अगर आप किसी ऐसे घर में जहां सारे लोग मछली खा रहे हैं, हर तकलीफ में बोरोलिन लगा रहे हैं और सौरव गांगुली की बैटिंग का रिपीट टेलीकास्ट चला रहे हैं, समझ लेना आप किसी बंगाली के घर में हो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। वीडियो का शुरू में उन्होंने दिखाया एक बंगाली फैमिली जो फिश खाते रहते, हर चीज में बोरोलिन लगाते रहते, मतलब आप बंगाली फैमिली में आ गए। love my chicken fry. I love my fish fry. मैं अगर स्टीरियोटाइपिंग करना चाहता हूँ कि पंजाबी फैमिली में हमेशा चिकन खाते रहते, रोज शाम को दारू पीते रहते, माँ बाप की बात नहीं सुनते, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं पंजाबियों का रिस्पेक्ट करता हूँ। पंजाबियों का क्यों, मैं सबका रेस्पेक्ट करता हूँ। एवरी लर्नेड एजुकेटेड मैन, कल्चर्ड मैन हमेशा एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं। डॉक्टर बिंद्रा ने कमेंट किया कि बंगालीज हर तकलीफ में सिर्फ बोरोलिन लगाते रहते हैं। बोरोलिन खाओगे? अगर वही है डॉक्टर बिंद्रा, तो फिर बंगाल में ना कोई हॉस्पिटल चाहिए, ना कोई डॉक्टर्स चाहिए, ना कोई मेडिकल स्टोर होता है। बोरोलिन लगा के सबका सब सारे तकलीफ दूर हो जाता है। ये किस तरीके का जोक था आपका? मेरे ख्याल से ये किसी को समझ में नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? बंगाली बॉयज आपके हिसाब से मामाज बॉयज होते हैं कि माँ जा बोलेगी वही मैं करूँगा। अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना क्या गलत बात है? क्या आप बचपन में आपके माँ बाप के बात सुनते नहीं थे? फिर आप उनकी बात नहीं सुने तो अपने पढ़ाई कैसे किए, बड़े कैसे हुए? आपके हिसाब से बंगाली सिर्फ फिश और राइस खाते रहते और फिश उनके लिए वेजिटेरियन फूड है। श्री निमाई चंद्र दास जो बाद में चैतन्य महाप्रभु बने और जो इस्कॉन का फाउंडर हैं, वो दोनों ही बंगालीज थे। और आपको शायद पता होगा या नहीं होगा कि इस्कॉन में जो भी खाना बनाया जाता है, नॉनवेज तो छोड़िए, वो लोग प्याज और लहसुन के बिना ही बनाते हैं। तो आप कैसे ये स्टेटमेंट दे दिया है कि बंगालीज के लिए फ़िश वेजिटेरियन फूड है? आप जो रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने के लिए, आपको वेज खाना चाहिए था, उधर का वेटर इतना बेवकूफ़ है, उसको पता ही नहीं है वेजिटेरियन खाने में फ़िश नहीं आता है। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? अब बड़ा फनी तरीके से बताया कि बंगाली लोग भजन को भोजन बोलते हैं। आप गए उधर कंफ्यूज हो गए, फिर हरे कृष्णा को हरे कृष्ण बोलते हैं। भाई साहब, जिसका जो लैंग्वेज है, जैसे बात करना चाहिए वैसे ही तो बोलेगा ना। मैं जब बंगाल में जाता हूँ कोई मिष्टान भंडार में, तो जाके बोलता हूँ आमी रसगोल्ला खाबो। और मैं जब दिल्ली एनसीआर में कोई मिठाई का दुकान में जाता हूँ, वहाँ जाके बोलता हूँ मुझे रसगुल्ला दीजिए। यही तरीका है ना, जिसका जो भाषा वो उसी तरीके से बोलेगा। आपके हिसाब से बंगाली लोग एंटरप्रेन्योर नहीं होते, बिल्कुल लेजी होते, सारा दिन सोते रहते। मैं ग्रुप कैप्टन सुब्रतो बंदोपाध्याय इंडियन एयरफोर्स में 26 साल जॉब किया हूँ, देश सेवा किया हूँ। उसके बाद मैंने कैबिनेट सेक्रेटरीट में एक फेसलेस ऑर्गेनाइजेशन में 12 साल एक बहुत ही सीनियर पोजीशन में रहा। बट आज 60 साल की उम्र में मेरा आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन को जगाने का कोशिश कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने एक किताब लिखा, उसको पब्लिश भी किया, द बैंकॉक फियास्को एंड अदर स्टोरीज। ये प्रिंट फॉर्म में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है अमेज़न में। मेरी बड़ी बेटी विदेश में सेटल्ड है, वो अपना जॉब करती है और साथ में ब्लॉगिंग करती है, उसका हॉबी है। मेरी छोटी बेटी एक एड एजेंसी में स्क्रिप्ट राइटर है।
आपने सही बोला, बंगालीज के अंदर आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन कूट कूट के भरा हुआ है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। हम ये आर्ट फॉर्म परस्यू करते रहेंगे क्योंकि म्यूज़िक और कला के इंडस्ट्री में बंगाल का कंट्रीब्यूशन कोई डिनाई नहीं कर सकता है। फिर मैंने बताया ये यही सब करते हैं, बातें करना इनको पसंद है, काम धंधे में ज़्यादा फोकस इनका नहीं है। बंगाल में इंडस्ट्रीज पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के वजह से, लेबर इश्यूज की वजह से बंद हुआ है, बट बंगालीज बाहर जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर फ्लरिशिंग। और ये घुमाने वाला जो जोक आपका था बहुत ही गंदा था, क्योंकि बंगालीज घुमाते नहीं है, बंगालीज घूमते रहते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, श्रीनगर का दाल लेक में जो शिकारा ओनर्स है उनको बंगाली आती है, क्योंकि बंगाली टूरिस्ट का इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा होता है, स्पेशली दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली के टाइम पे उन्होंने बंगाली सीखा है। अब हरिद्वार चले जाइए, आपको बंगाली रेस्टोरेंट मिलेगा जहाँ पे प्योर भात दाल सब्जी वाला मेनू सर्व किया जाता है। आपके हिसाब से डॉक्टर बिंद्रा, बंगालीज आर्गुमेंटेटिव, टॉकेटिव, लाउड माउथ होते हैं। जो आर्गुमेंट करते हैं उसको अगर पता होता तभी करते हैं। बंगालीज आर नॉलेजेबल। दूसरी बात यह है कि बंगाली का इसी नेचर की वजह से हजारों फ्रीडम फाइटर्स पैदा हुए थे बंगाल में। आपको शायद पता होगा, अंग्रेज जब पहले बार बंगाल आए थे, ऑपरेशन चालू किया था, बंगालीज रिटेलिएट किए थे। अंग्रेज इतने तंग हो गए थे, 1905 में बंगाल का 2 टुकड़े कर दिए थे, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, जो अभी बांग्लादेश बना हुआ है। आज के दिन में आप सेलुलर जेल जाएंगे पोर्ट ब्लेयर में, वहाँ पे देखेंगे कितने हजारों फ्रीडम फाइटर्स इम्प्रिजन्ड थे। उनका लिस्ट में सबसे ज़्यादा आएगा बंगाली फ्रीडम फाइटर्स का नाम, उसके बाद पंजाब से आएंगे। आपको एक भी गुजराती नहीं मिलेगा। अंग्रेज इतने तंग हो गए थे बंगाली फ्रीडम फाइटर्स से, इतने डर गए थे कि 1905 में बंगाल का 2 टुकड़े कर दिए थे, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। उसके बाद भी जब मन नहीं भरा उनका, डर कम नहीं हुआ, कुछ साल बाद कैपिटल ही शिफ्ट करके दिल्ली चले गए। आप गुजराती के साथ बंगालीज का तुलना करते, गुजरात बिजनेस माइंडेड है, मोटा कुछ करना चाहता है, उनका जीडीपी बहुत ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, बंगालीज के हिसाब से डबल से भी ज़्यादा है। वही सेलुलर जेल में जाके आप लिस्ट देखिएगा, उसमें एक भी गुजराती फ्रीडम फाइटर्स का नाम नहीं मिलेगा। को तुलना मत कीजिए। कोई पर्टिकुलर स्टेट के लोग, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, कोई पर्टिकुलर चीज़ में एक्सेल करते हैं। हम आर्टिस्टिक फॉर्म में, फ्रीडम फाइट मूवमेंट में एक्सेल किए हैं। बिंद्रा साहब, आपने कमेंट किया है कि बंगाली फेस्टिवल्स में लेडीज़ कुछ अजीब तरीके से उल्लू ध्वनि करते रहते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये उल्लू ध्वनि नहीं है, उसको उल्लू ध्वनि बोलते हैं, क्योंकि उल्लू उल्लू आवाज़ निकलते हैं। और ये हमारा कस्टम है, बहुत पुराना एज ओल्ड कस्टम। उसका मजाक मत उड़ाइए, किसी को पसंद नहीं आएगा। आप लोग क्या करते हैं? शादियों में वेजिटेरियन फूड खिलाते हैं, क्योंकि नॉनवेज पवित्र अनुष्ठान है शादी, उसमें नॉनवेज नहीं होना चाहिए। फिर साथ में दारू क्यों पिलाते हैं? स्नेक डांस क्यों करते हैं दारू पी के लोग? ये क्या आप लोगों का कस्टम है? मैं उसके ऊपर कुछ बताऊं, आपको अच्छा लगेगा? मैं बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आई एम ए कल्चर्ड पर्सन। यू शुड, along with your educational background, the profile you are maintaining, you should also demonstrate your cultural background, which I think you have failed. इस वीडियो में अपना कल्चर बिल्कुल दिखाना भूल गए। आपने बोला है बंगाली के साथ बात करते, दोस्ती करते। एक सरदार का आपने क्लिपिंग दिखाया है, सरदार को साइड में कर दिया,
दो बंगालीज आपस में बात कर रहे हैं, सरदार थोड़ा सा चौंका बैठा हुआ है, चौकन्ने बैठा हुआ है। आपको बता दूं, एक लाइव एग्जांपल देता हूं। मैं एक छोटा शहर खड़गपुर से बिलोंग करता हूं, शायद आप नाम सुने होंगे। खड़गपुर इज फेमस फॉर IIT और लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। मेरा बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ एक MLA साहब को, जो खड़गपुर के MLA थे। मेरे ख्याल से 40 से भी ज़्यादा साल के लिए वो MLA थे, और बीच में कुछ सालों के लिए वो वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी थे। वो एक सरदार जी थे, उनका नाम है लेट श्री ज्ञान सिंह सोहनपाल जी। वो बचपन में कहीं से भूले भटके खड़गपुर पहुंच गए थे। एक बीड़ी फैक्ट्री में लेबरर का काम करते थे। उसके बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। लोगों ने उनको प्यार दिया, लोगों ने मतलब हम बंगालीज ने प्यार दिया, उनको बड़ा बनाया। दूसरी बात, बहुत सारे दुर्गा पूजा कमिटीज़ में आपको दिखाई देगा कि नॉन बंगाली कमिटी मेंबर्स है, जनरल सेक्रेटरीज है, प्रेसिडेंट्स है। वाई नॉट नॉन बंगालीज? आपको मुस्लिम्स भी मिलेंगे दुर्गा पूजा कमेटी में। आप 2018 में बिहार के ऊपर, स्टेट ऑफ बिहार के ऊपर एक वीडियो जारी किए थे। उसमें अपने बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं काम कर रहा है, बिहार का ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिस्कस किए थे। बट आपने कोई इंसल्टिंग वर्ड सेंटेंसेस यूज़ नहीं किए। क्यों? डर गए थे आप? बिहारी के बारे में आपने तो कोई इंसल्टिंग वर्ड व सेंटेंसेस यूज़ नहीं किए। फिर आज ये राइज एंड फॉल ऑफ बंगाल के वीडियो में आपने बंगालीज का, स्पेशली बंगाली विमेन के ऊपर इतना बहुत सारे गंदे कमेंट्स क्यों किए? बिंद्रा साहब, मुझे तो लगता है कहीं कॉलेज डेज में आपका कोई बंगाली गर्लफ्रेंड थी जो आपका कल्चर माइंडसेट देख के आपको रिजेक्ट कर गई। आज आप उसी का रिवेंज ले रहे। सारे बंगालीज को इंसल्ट करने का एक तरीका ढूंढ लिया आपने। और दूसरी बात, आप बीच बीच में कुछ बंगाली में बात करने की कोशिश की। आमी बांग्ला बुझते पारबो, आई नो बंगाली, वॉट एवर बंगाली सेंटेंसेस आपने बताया, बोला उस वीडियो में, सारे गलत सेंटेंसेस थे। आप अगर दिल्ली NCR में रहते हैं, जैसे मैं रहता हूं, आपको चाहिए प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बंगाली में बातें करना सिखा दूंगा, बिल्कुल फ्री में, बिलीव मी। बंगाली सिखाते सिखाते मैं आपको बंगाली कल्चर, बंगाली कस्टम्स के बारे में भी थोड़ा ज्ञान दूंगा। तो अगली बार जब बंगाल के ऊपर वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो लाइकेबल वीडियो होगा। मुझे और बहुत सारे बंगालीज को ये लगता है कि आपको शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी से कुछ पैसा दिया गया था ये वीडियो पोस्ट करने के लिए, और वो भी बिल्कुल इलेक्शन के टाइम पे। क्या बताएंगे आप, आपको कितना पैसा मिला था? नहीं बताना चाहते ना? ठीक है, चुपके से ये तो बता दीजिए, इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद क्या वो पॉलिटिकल पार्टी ने आपसे पैसा वापस मांगा था? क्योंकि आपका वीडियो तो कोई काम नहीं है। ममता दीदी फिर जीत गई, वो भी बहुत भारी बहुमत से। बल्ली तिशावा शावा बल्ली बल्ली तिशावा शावा पियो पियो तिकावा कावा बल्ली बल्ली। लास्टली बिंद्रा साहब, ये पैसा लेके वीडियो बनाना बंद कर दीजिए, आपको शोभा नहीं देता। आपके ऑलरेडी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। आप जो भी वीडियो लॉन्च करते वो बहुत सारे लोग देखते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको कुछ अवार्ड्स भी मिला है। प्लीज डोंट लेट योर स्टैंडर्ड्स डाउन, इट डजंट लुक गुड ऑन यू। आपने एक फनी सा ऑब्जर्वेशन किया है कि बंगाली गर्ल्स जीन्स पहनते हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े बिंदी लगाते हैं। आई थिंक आपको पता नहीं होगा या आप ये बताना नहीं चाहते, बंगाली विमेन आर famous all over India for their beauty, brains and fashion sense. बंगाली फैशन ट्रेंड्स बाकी लोग कॉपी करते हैं। आप शायद भूल गए काजोल मुखर्जी, रानी मुखर्जी, शर्मिला टैगोर, अपर्णा सेन एंड not to forget the first Indian Miss Universe Sushmita Sen. They are the trendsetters
in Indian fashion industry. Please check your facts before talking. आपके हिसाब से NCRB का रिपोर्ट के हिसाब से बंगाल में क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत ज़्यादा होता है, वुमेन को बाहर भेज दिया जाता है। शायद ये इंफॉर्मेशन आपका पार्टली करेक्ट है। बंगाल में हम कन्या पूजा, कुंवारी पूजा नहीं करते। हम बंगाली गर्ल्स, बंगाली वुमेन को एक्चुअली रेस्पेक्ट करते हैं। नॉर्थ इंडिया में ऐसे कुछ स्टेट्स है जहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत ज़्यादा है। गांव में हज़ारों फैमिलीज होंगे बट एक भी लड़कियां नहीं मिलेगी। वहाँ पे लड़कों को शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिलती है। कुछ एजेंट्स बंगालीज का भलेपन का फ़ायदा उठा के यंग टीनेजर बंगाली गर्ल्स को बहला फुसला के ज़बरदस्ती करके उठा के लेके जाते और इसी गांव में लड़कों से शादी करा देते पैसे के मतलब से। एंड दैट इज़ द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टूवर्ड्स दिस। आपके हिसाब से बंगालीज कोई काम नहीं करते, होबे ना करते रहते, खाते रहते, सोते रहते, पता नहीं क्या क्या करते रहते। आपको पता है फिशरीज इंडस्ट्री इंडिया में इट कंट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट 1.7% ऑफ GDP और फिशरीज इंडस्ट्री में आंध्र प्रदेश के बाद बंगाल आता है। पूरे देश में लोग पान खाते हैं, वो पान का पत्ता बंगाल से ही आता है। आप दिल्ली के कोई भी नुक्कड़ में, कोई भी मोहल्ले के नुक्कड़ में चले जाइए, जो फ्लोरिस्ट बैठा हुआ है, फूल बेच रहा है, बुके बना के बेच रहा है, जाके पूछिएगा, उनमें से 80% बंगाली लड़के होंगे और 90% से भी ज़्यादा फ्लावर्स बंगाल से आए होंगे। पता नहीं आप क्या सोच के ये वीडियो ऐसे कुछ बना के अपलोड कर दिए थे। मुझे तो लगता है ये वीडियो डॉक्टर बिंद्रा ने किए थे, क्योंकि आप जब ये वीडियो बना रहे थे, अपलोड कर रहे थे, आपका विवेक कहीं हॉलीडेज पे गया हुआ था। Wait for it. Wait for it. Wait for it. Wait for it. डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब, अंत में मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर ये करारा जवाब वाला वीडियो देख के आपका कहीं पे कुछ जल रहा है तो एक सजेशन लीजिए, थोड़ा सा बोरोलिन लगा लीजिए, आपका तन और मन को शांति मिलेगी। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। दर्शकों, आपको अगर ये अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ पूरे दुनिया के लोग जो बंगालीज को प्यार करते हैं वो देखें और समझे डॉक्टर विवेक बिंद्रा कैसे एक कम्युनिटी को बिलिटिल किया है, उनका मजाक उड़ाए, भद्दा मजाक उड़ाए, शायद चंद पैसों के लिए। वेरी बैड डॉक्टर बिंद्रा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। फिर मिलेंगे।